हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक फेसबुक ऐड क्रिएट कैसे करते हैं और कैसे फेसबुक ऐड रन करते हैं। तो अभी तक जो भी हमने सीखा फेसबुक में वो सब कुछ एंड प्रोडक्ट उसका ये होता है कि हम फेसबुक एक सक्सेसफुल फेसबुक ऐड रन कर पाए। तो आज का वो वीडियो हमारा यही होने वाला है और ये ऑलमोस्ट एंड ऑफ द कोर्स है जहाँ पे हम सीखेंगे कि एक सक्सेसफुल फेसबुक ऐड कैसे रन करते हैं। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम अपना ओपन करना है एंड अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जाना है, क्योंकि सबको पता है आप अपने फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू ही अपने पेज पे जा सकते हैं। जब तक आपका पेज क्रिएट नहीं होगा आपके पर्सनल प्रोफाइल से तब तक आप फेसबुक ऐड नहीं रन कर सकते। तो मैंने फेसबुक प्रोफाइल खोला अपना, ऑलरेडी मेरा लॉग्ड इन है मेरा फेसबुक प्रोफाइल, तो डायरेक्टली मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया। अभी यहाँ पे हमने जीवन मेडिकल के नाम से अगर लेट्स से मुझे इसके लिए फेसबुक ऐड रन करना है सॉरी, तो आपको अगेन दोबारा अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है आपके पास। उस क्रिएट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे एंड देन आप पेज क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने किया। और दूसरा ऑप्शन आपके पास एडवर्टीजमेंट का आएगा, तो आप एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास दूसरे टैब में एड्स मैनेजर खुलेगा जिसे हम कहते हैं फेसबुक एड मैनेजर। तो उस फेसबुक एड मैनेजर में ओपन होते ही आपके पास एक विंडो पॉपअप होगा कुछ इस तरह से। ये ओपन करते ही आपके पास एक विंडो पॉपअप होगा। अब इसमें हमने पढ़ा है कितने टाइप के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया है वो कि कितने टाइप के एडवर्टीजमेंट्स हैं। तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपका मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टीजमेंट रन करने का। एंड देन अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है, कन्वर्जन है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस स्टेज पे हैं अपनी कंपनी के एडवर्टीजमेंट को किस पर्पस से कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए लेट्स से आज हम ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे, या अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं, मैं उसके लिए एडवर्टीजमेंट रन करना चाहता हूँ। तो मैंने ट्रैफिक सेलेक्ट किया एंड देन कंटिन्यू किया। तो जैसा कि आपको पता है हम सब ने पढ़ा है कि फेसबुक ऐड तीन स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है, एड सेट, कैंपेन, एड सेट और एडवर्टीजमेंट। कैंपेन में हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, यहाँ पे हम अपना ऑडियंस डिसाइड करते हैं और यहाँ पे हम एक्चुअली में क्रिएट करते हैं एक एडवर्टीजमेंट। तो कैंपेन में कैंपेन का नाम आपको देना है, लेट्स से मैंने दिया इसका नाम जीवन ट्रैफिक, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया। अच्छा, अगर आपका कोई एडवर्टीजमेंट है जो बेसिकली सोशल इशू से रिलेटेड है, इलेक्शन या पॉलिटिक्स है, तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा, विच इज बेसिकली अब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। यहाँ पे आपको कैंपेन डिटेल पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कैंपेन डिटेल में ऑप्शन है, तो हमेशा आपको ऑप्शन का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। ट्रैफिक आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। अभी ट्रैफिक में आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा ये ट्रैफिक आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और मोर ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा नॉट नीडेड कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। अब अगर आप चाहते हैं तो क्लिक करके लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरे लिए मैं लगाता नहीं यूजुअली तो रहने देते हैं। ए बी टेस्ट भी रेलेवेंट नहीं है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा यहाँ से। तो मैंने नेक्स्ट क्लिक किया एंड देन आप सिंस आपका जैसे हमने पढ़ा था पहला स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, तो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, कैंपेन को नाम दे दिया। एड सेट है तो एड सेट का भी नाम आप दे सकते हो, जीवन के नाम से ही मैंने दे दिया, ठीक है। अभी दूसरा ऑप्शन आपके पास आएगा चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक। आप ट्रैफिक कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, अपने ऐप के पे ले जाना चाहते हो, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, तो मेरे को वेबसाइट पे चाहिए तो मैंने वेबसाइट क्लिक कर लिया। डायनेमिक क्रिएटिव का एक ऑप्शन आपको उसके नीचे दिखेगा। डायनेमिक क्रिएटिव बेसिकली करता क्या है कि अगर आपको क्या करना, कुछ वीडियोस और कुछ इमेजेस आपको दे देना है, इसमें अपलोड कर देना अगर आपने इसको ऑन किया तो, एंड देन वो खुद से उसको
खुद से ऑप्टिमाइज करके, खुद से वो चेंज करके एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर लेता है। तो यूजुअली मैं मैनुअल प्रेफर करता हूँ, तो मैं इसे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई ऑफर है तो ऑफर के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से अगर मैंने ऑफर में क्लिक किया तो सबसे पहले पेज पूछेगा किस पेज के लिए कर रहे हैं। मैंने जीवन मेडिकल के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्या ऑफर क्रिएट करना चाहते हैं आप इस ऑफर अगर क्लिक करेंगे तो आपको लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए जीवन मेडिकल अगर मैं मेडिसिन बेच रहा हूँ लेट्स से, तो मैं कह रहा हूँ 20% ऑफ ऑन ऑनलाइन मेडिसिन, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। किसके लिए, कब से कब तक आप ये एडवर्टीजमेंट, ये ऑफर है, रिडीम कहाँ पे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी स्टोर में कर सकते हैं, या दोनों जगह पे, तो वो आपको क्लिक करना है। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन का यहाँ पे URL देना है आपको। प्रोमो कोड कुछ ज़रूरी है, यस, नहीं है तो नो। अगर वन कोड, एक ही कोड चाहिए जिसके थ्रू आप सारे लोग अवेल कर सकते हो, ये यूनिक कोड चाहिए तो यूनिक कोड आप कर सकते हो, एंड देन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास कोई ऑफर नहीं है। इट्स ऑलवेज गुड टू गिव एन ऑफर, क्योंकि आपका एडवर्टीजमेंट का रीच बढ़ जाएगा और कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। तो मेरा तो सिर्फ ट्रैफिक के लिए अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने अभी सिर्फ ट्रैफिक के लिए रखा है, तो मैंने ऑफर को यहाँ पे ऑफ कर दिया। अभी यहाँ पे बजट शेड्यूल करना है आपको, डेली बजट कितना आपका रखना है। मैंने लेट्स से 800 यूजुअली देते हैं, लेट्स से मैंने इसको 1000 कर दिया। कब से कब आप चाहते हैं ये कब से रन करना चाहते हैं, 12 अगस्त से, कितने बजे से, और आप यहाँ पे टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स से एंड डेट भी अगर मैंने कर दिया, मैं कह रहा हूँ 12 अगस्त से मैं एक हफ्ते के लिए 19 अगस्त तक करना चाहता हूँ, एंड 19 अगस्त को कितने बजे आपका ये शेड्यूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप और ऑप्शंस अगर देखेंगे तो ऐड शेड्यूलिंग में ऐड ऑल टाइम अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कि यहाँ पे मैंने ऑल टाइम रखा हुआ है कि मैंने हर टाइम पे मेरे को एडवर्टीजमेंट रन करना है। आप चाहें तो यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने कोई ऑफर दिया, कोई एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप बाई वन गेट वन फ्री जा रहा है, ड्रिंक है, ड्रिंक का ऑफर है, बाई वन गेट वन फ्री, और जो सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को है, तो आपको पूरे हफ्ते एडवर्टीजमेंट रन करके कोई फायदा नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो फ्राइडे, थर्सडे को रन हो एडवर्टीजमेंट और फ्राइडे को रन हो, तो मैं यहाँ से वो चीज़ चेंज कर सकता हूँ। सिंस मेडिसिन का है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने चेंज नहीं किया। अभी यहाँ पे आपके पास ऑडियंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ऑडियंस सेलेक्ट करने में आपको पता है कस्टम ऑडियंस है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने पढ़ा था यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस क्या था, अगर आपके पास लेट्स से कुछ कन्वर्जन होते हैं इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू, लेट्स से 500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू मेडिसिन खरीदा, तो वो आपके पास डेटाबेस रहेगा। अगर आपने लुक अलाइक ऑडियंस में जाके उन डेटाबेस को सेलेक्ट किया, तो अभी फेसबुक सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों को ही टारगेट करेगा। तो ये लुक अलाइक ऑडियंस का काम था। हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स जब पढ़े थे तब हमने वो देखा था। तो अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया कस्टम ऑडियंस पे। और लोकेशन क्या है, आप लोकेशन एडिट कर सकते हैं, आपको कहाँ चाहिए, इंडिया में चाहिए, इंडिया में पर्टिकुलर रीजन में चाहिए, लेट्स से मुझे दिल्ली चाहिए इंडिया में, तो दिल्ली मैंने कर दिया, तो दिल्ली सेलेक्ट हो गया। आप चाहें तो इसे बहुत ज़्यादा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर पिन कोड पे चाहिए, तो मैंने एक पिन कोड सेलेक्ट कर लिया, तो ये पिन कोड सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप जितना ज़्यादा कस्टमाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे ऑडियंस डेफिनेशन में आपको दिखता रहेगा इस एडवर्टीजमेंट में जो भी आपने सेलेक्ट किया है, अपना फिल्टर, जो भी आपने अपने कंडीशंस लगाए हैं, उसमें ये कितने लोगों तक पहुंच सकता है। तो अभी फिलहाल जो भी आपने कंडीशन लगाया दिल्ली में, इस पिन कोड पे आपने लगाया, तो वो 2,40,000 लोगों तक पहुंच सकता है एस्टिमेटेड। और हर रोज डेली रिजल्ट क्या है कि 8 से 23,000 लोग तक पहुंचेगा, और 109 से 315 लोग लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। दिस इज डेली एस्टिमेट। ये बहुत ज़्यादा इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ऐसा नहीं कि इतने लोग पे पहुंच जाएगा। दिस इज एन रफ एस्टिमेट, तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो फिगर है, ये जो फिगर है 2,40,000, ये कभी भी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कभी भी 20 या 25,000 से कम नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपको एडवर्टीजमेंट रन करने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले मैं, कि मुझे सिर्फ दिल्ली में ये रन करना है।
ठीक है, मैंने दिल्ली में सेलेक्ट कर लिया। ओके, अभी दूसरा मैं बोल रहा हूँ एज यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे दवाइयों की ज़रूरत लेट से मेरे को चाहिए कि 23 साल से एंड 65 साल के लोगों को चाहिए। जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो, मेल है फीमेल है। अभी आप देखेंगे तो ये चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आप फिल्टर लगाते जाएंगे चेंज होता चला जाएगा। मेल है फीमेल है क्या चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। डेमोग्राफिक डिटेल पे आप जाके कर सकते हैं। तो अभी ये जितने लोग इस एज ग्रुप में है 23 से 65 प्लस, और जितने भी लड़के लड़कियां बच्चे सारे लोगों को टारगेट कर रहा है। यहाँ डेमोग्राफिक डिटेल में आप अपने एडवर्टीजमेंट को और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जिन्होंने भी ऑनलाइन मेडिसिन के लिए सर्च किया है, जो इंटरेस्टेड ऑनलाइन डॉक्टर्स जो देख रहे हैं वो मे बी ऑनलाइन मेडिसिन भी देख सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन डॉक्टर्स को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी ये 28,000 लोग हो गए। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ मेडिसिन के बारे में किसी ने सर्च किया है, तो मेडिसिन में जिनको इंटरेस्ट है, या फिर मैं ऑनलाइन फार्मेसी देख लेता हूँ। ऑनलाइन फार्मेसी में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो अभी ये 1,10,000 चला गया है। अभी जितने ज़्यादा आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना चाहें कर सकते हैं, बस वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन फार्मेसी हो गया, ऑनलाइन डॉक्टर जिन्होंने देख लिया, और कोई मेडिसिन से रिलेटेड और कोई कीवर्ड्स क्या यूज़ कर सकते हैं हम। मैंने मेडिसिन, ओके, एक और चीज़ है जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि मेडिसिन में कितने लोगों को इंटरेस्ट है। अगर आप इसे नीचे देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें मेडिसिन के ऊपर यार इंटरेस्ट के, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी जो इंटरेस्ट ना शो करके कुछ और होगा। तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट वाला ही ऑप्शन क्लिक करना है बेस्ड ऑन अगर आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर आप इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट का मतलब है एडिशनल इंटरेस्ट इन मेडिसिन। जिन्होंने अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि उनको मेडिसिन में इंटरेस्ट है, तो ऑनलाइन फार्मेसी में जिनको इंटरेस्ट है उन्होंने वो लिखा है, तो इंटरेस्ट वाला ऑप्शन ही सिर्फ सेलेक्ट करें। अगर मैं लेट्स से कह रहा हूँ कि फार्मा वर्ल्ड डाल देता हूँ, ठीक है, फार्मा ओके, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। जैसे फार्मेसी में कितने लोगों को इंटरेस्ट है, फार्मेसी टेलीविजन जॉब टाइटल कितने लोगों का ये है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बहुत लोगों को डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इनका जॉब टाइटल है, तो आप ये जब सेलेक्ट कर रहे हैं डेमोग्राफिक तो आप देख लें कि आपका, अगर आपका मेन मोटिव है कि आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं जिन्होंने डॉक्टर फार्मेसी किया है, जिन्होंने जॉब करते हैं डॉक्टर फार्मेसी में, डॉक्टर फार्मेसी हैं और उस पोजीशन पे वो जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल तो मुझे बस ये सेलेक्ट करना है कि कितने लोगों को फार्मेसी में इंटरेस्ट है, उस तरीके से। तो आपको वो सेलेक्ट करना है इंटरेस्ट वाला ग्रुप। तो मैंने 2 चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। ओके, एंड देन डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन जो है उसे ऑन कर लेना है, मैंने ऑन नहीं किया है। तो ठीक है, ये मैंने ऑन कर लिया है। ओके, प्लेसमेंट, बेसिकली हमें पता है प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आप कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं अपने एडवर्टीजमेंट को। तो जैसा कि आपको पता है ये 2 ऑप्शन आपको देंगे, एक ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जहाँ पे वो खुद से डिसाइड करेंगे, मैं मैनुअली डिसाइड करना ज़्यादा बेटर प्रेफर करता हूँ। तो सारे डिवाइसेस पे, मतलब कंप्यूटर और मोबाइल, यस मैं दोनों जगह पे करना चाहता हूँ।
मोबाइल और डेस्कटॉप, ठीक है, ये तो चेंज नहीं करना है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे यस, इंस्टाग्राम पे यस, मैसेंजर पे यस, ऑडियंस नेटवर्क मुझे नहीं चाहिए तो मैंने हटा दिया। अभी प्लेसमेंट में कहाँ कहाँ जाएगा ये, फीड पे यस, न्यूज़ फीड में नहीं, इंस्टाग्राम फीड पे यस, मार्केट प्लेस पे नहीं चाहिए, वीडियो फीड में यस, राइट कॉलम यस, एक्सप्लोर ऑप्शन पे मुझे नहीं चाहिए, मैसेंजर बॉक्स में मुझे नहीं चाहिए, ग्रुप फीड पे मुझे लेट्स से ठीक है मुझे चाहिए, स्टोरीज में फेसबुक स्टोरी पे चाहिए यस चाहिए, मैसेंजर स्टोरी पे चाहिए, इंस्टा पे चाहिए, इन स्ट्रीम पे, सर्च पे, ये यहाँ पे आप खुद से सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। आर्टिकल्स में मुझे चाहिए, आर्टिकल्स में मुझे नहीं चाहिए, ऐप या साइट पे आपको चाहिए किसी दूसरे ऐप या साइट पे तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इन आर्टिकल हमने बताया था कि अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो और उसके अंदर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा अपना अपना एडवर्टीजमेंट। ये दूसरे नेटवर्क पे आप जा करके किसी ऐप पे या किसी गेम में गेम खेल रहे हो एंड देन आपको पता है गेम में एडवर्टीजमेंट आते हैं तो वहाँ पे दिखाने के लिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे करना चाहते हैं, तो लिंक पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे आप लेकर के आना चाहते हैं। हमने लैंडिंग पेज पे देखा था कि आप किसके थ्रू आप एडवर्टीजमेंट ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लिंक के थ्रू मैं करना चाहता हूँ तो मैं लिंक के थ्रू कर लेता हूँ। कॉस्ट कंट्रोल ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते नहीं डालेंगे। बस फिलहाल नेक्स्ट आप करेंगे क्लिक एंड देन आपको तीसरा स्ट्रक्चर खुल जाएगा जो कि दिस एड सेट हैज 3 एरर्स। ओके, हम पीछे जाके एक बार अपने एड सेट का दिस स्टार्ट डेट इज इन द पास्ट। ओके, हमने स्टार्ट डेट पास्ट में रखा है, मैं 13 कर देता हूँ इन्हें, ठीक है। और ओके यहाँ पे इस पेज पे आके बेसिकली आपको अपना पेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये तीसरा स्ट्रक्चर जहाँ पे आप बेसिकली एडवर्टीजमेंट बनाएंगे तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ जीवन एड। ओके एंड देन आपने सेलेक्ट कर लिया ये इंस्टाग्राम अकाउंट। आप अगर आप किसी इंस्टाग्राम अकाउंट को आप अगर चाहते हैं प्रमोट करना तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज सेलेक्ट करने के बाद आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऐड सेटअप का ऑप्शन दिखेगा आपको। वहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में पूछेगा कि आप इमेज के थ्रू रन करना चाहते हैं, क्राउजल्स रन करना चाहते हैं, कलेक्शंस रन करना चाहते हैं। तो मैंने सिंगल इमेज और वीडियोस के थ्रू मैं एडवर्टीजमेंट रन कर रहा हूँ अभी, तो मैंने वो सेलेक्ट किया। और उसके नीचे अगर आप आएंगे ऐड क्रिएटिव में आपको इमेजेस सेलेक्ट करने हैं तो ऐड मीडिया पे गया, ऐड इमेजेस क्लिक किया एंड लेट्स से मुझे इसके लिए एडवर्टीजमेंट रन करना है और मैंने उसे क्लिक कर दिया तो ये इन्होंने इमेज एक्सेप्ट कर लिया। अभी प्राइमरी टेक्स्ट, ओके, राइट हैंड साइड पे आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा कि आपका एडवर्टीजमेंट कैसा दिखने वाला है। तो कुछ ऐसा दिखेगा। जीवन मेडिकल के हमारा इमेज और वो दोनों सेम है, पहले जीवन मेडिकल के थ्रू हमने ये एडवर्टीजमेंट रन किया और सिंस ये ऑनलाइन फार्मेसी के लिए हम देख रहे थे तो प्राइमरी टेक्स्ट है। प्राइमरी टेक्स्ट आपने डाला लर्न अबाउट ऑल द लेटेस्ट developments in COVID-19 वैक्सीन।
मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, क्योंकि मुझे चाहिए कि लोग मेरे वेबसाइट पे जाएं और जाके वहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ें। तो अगर मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वेबसाइट पे विजिट करें, तो मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिसके लिए लोग अट्रैक्टेड हों, लोग उस जगह पे जाके पढ़ना चाहें, उस जगह पे जाके उनको कुछ एडवांटेज हो। तो इसलिए अभी फ़िलहाल कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो मैंने ऐसा एक एडवर्टीजमेंट रन किया जहाँ पे हमारी कंपनी जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं कोविड-19 के वैक्सीन के लिए, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये मैंने आपको बताया। ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है जो ऊपर आएगा। हेडलाइन जो है, यहाँ पे आप हेडलाइन डाल सकते हैं, यू वांट टू आर यू अपडेटेड विथ what is happening with COVID-19 vaccine। ये मैंने हेडलाइन छोटा रहेगा तो बेटर है। फिलहाल हमने रफ यूज किया है ऐसे। जितना छोटा और जितना कैची हेडलाइन होगा उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो फिलहाल हम इसे छोटा करने की कोशिश करते हैं। विथ व्हाट इज हैपनिंग हटा के COVID-19 वैक्सीन डेवलपमेंट। ये आपका इधर हेडलाइन आ जाएगा। एंड देन आप दोबारा आपसे पूछ रहे हैं ये कि आप कहाँ चाहते हैं अपने ट्रैफिक को जनरेट करना, वेबसाइट पे, किसी फेसबुक इवेंट पे, कॉल के थ्रू। तो मैं वेबसाइट के थ्रू करना चाहता हूँ। वेबसाइट लिंक आपसे यहाँ पे पूछेंगे वो, तो मैं .com ये मैंने डाल दिया, ठीक है। तो लिंक पे क्लिक करते ही आपका जो ट्रैफिक है वो आपके वेबसाइट पे ड्राइव कर दिया जाएगा। और यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन है। आप अपने एडवर्टीजमेंट को अकॉर्डिंगली इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरे लिए लर्न मोर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे लोग मेरे वेबसाइट पे जाके ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है और आप चाहते हैं कि कोई मेन्यू देखें, तो आप सी मेन्यू कर सकते हैं। ई कॉमर्स है तो शॉप नाउ कर सकते हैं। अगर आपने कोई कोर्स रन किया तो साइन अप करवा सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आपका एडवर्टीजमेंट है और क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके तरीके से आप कॉल टू एक्शन बटन चूज कर सकते हैं। और ये आपको प्रीव्यू दिखेगा कि आपका जो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट है वो कैसा दिख रहा है। आप यहाँ से चाहें तो लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। आप ट्रैकिंग में फेसबुक पिक्सल ऐड कर सकते हैं, जैसा हमने देखा था फेसबुक पिक्सल ऐड करने के लिए। एंड दैट्स इट। आपको यहाँ से पब्लिश करना है, आपका एडवर्टीजमेंट रन होना शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ है जो हमने इम्पॉर्टेंट टर्म में देखा था, बूस्ट पेज के लिए आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं जीवन मेडिकल पे जाता हूँ एंड अभी जो हमने देखा वो हमने देखा किसी एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को कैसे रन कर सकते हैं। अभी जो मैं देख रहा हूँ वो बूस्ट पेज है या बूस्ट पोस्ट के लिए। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेडिकल कंपनी है एंड ये इनका एक फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने, ठीक है। अब वो फ्री कैंप 31 दिसंबर को है। तो उसके लिए क्या है कि आपने एक पोस्ट डाला कि पीपल प्लीज कम। मैं यहाँ पे एक पोस्ट डाल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक पोस्ट डाला कि
all are welcome on 31st December 2020 for a free camp in Delhi and मैंने एड्रेस डाल दिया, लेट्स से एड्रेस डाल दिया मैंने। एंड जैसे मैं इसको पोस्ट करूंगा तो यहाँ पे आपको बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा ये पोस्ट बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये एक पर्पस हो गया एक बूस्ट पोस्ट करने का। उसी तरीके से अगर कोई फैशन इंडस्ट्री है, वहाँ पे उन्होंने कोई इवेंट क्रिएट किया तो उसके लिए आप बूस्ट पोस्ट कर सकते हो। आपने कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है या आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे इंटरेक्ट करें तो उसके लिए आप बूस्ट पोस्ट कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट और बूस्ट पोस्ट में डिफरेंस ये है कि पोस्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर पोस्ट पे जाएगा, एक पर्टिकुलर इमेज या पोस्ट या वीडियो पे जाएगा। एडवर्टीजमेंट ओवरऑल आपका पूरा पेज को या पूरी कंपनी के लिए हो जाता है। तो आप इसके लिए भी सेम तरीका होता है। अगर मैंने बूस्ट पोस्ट पे, अभी तो फिलहाल ये होगा नहीं क्योंकि मैंने वो पब्लिश नहीं किया। सेम उसी तरीके से ऑडियंस सेलेक्ट है, यहाँ से आप ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, पीपल हु लाइक योर पेज आप वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, पीपल हु लाइक योर फ्रेंड एंड देयर फ्रेंड उनके बारे में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, जीवन का कोई अगर ऑडियंस ऑलरेडी आपने सेव किया हुआ था अभी वो यूज़ कर सकते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप बजट डिसाइड कर सकते हैं, डेट डिसाइड कर सकते हैं कब से कब तक चलना चाहिए, फेसबुक पिक्सल के थ्रू आप वो ट्रैक कर सकते हैं एंड देन आप सेट बजट करके यूजुअली अपना पोस्ट को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट एडवर्टीजमेंट की तरह ही होता है, बट इसमें कैंपेन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैंपेन ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आप एक पोस्ट को बेसिकली आप बूस्ट करने वाले हैं। तो कैंपेन छोड़ के बाकी, और यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने जो पोस्ट डाला आपने उसको ही सिर्फ आप प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ एडसेट वाला जो बीच का स्ट्रक्चर था उसके ऊपर काम करता है अपने पोस्ट के लिए। तो आज हमने क्या देखा कि एक एडवर्टीजमेंट कैसे रन कर सकते हैं, एक पोस्ट को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ये दो चीज़ें हैं। ये हमारे कोर्स का लास्ट वीडियो है एंड दिस वुड बी द एंड ऑफ आवर बेसिक कोर्स फॉर फेसबुक एडवर्टीजमेंट। आई होप आपको सीखने में मज़ा आया होगा और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आई नो बहुत सारे डाउट्स होंगे एंड पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं एंड इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस तो बहुत आराम से आप कर जाएंगे। एक बार में तो शायद नहीं होगा बट यूजुअली आप कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।